में एपिसोड 2 को। एपिसोड 1 की लास्ट में हमने देखा कि एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो दोनों साइड में से निकल जाते हैं और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन वो फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है, खास करके सैंग भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे जाकर संभाल लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग को मिसिस कांग उन फैमिली को नए घर में दिखाने ले जाती है। वो घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन सांगवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने मॉम डैड और सभी को खुश होते हुए देखकर वो एक्सपेक्ट कर लेती है। फिर सांगमी की मॉम मिसेस कांग को रुकने के लिए कहती है, लेकिन मिसेस कांग कहती है कि हमें कुछ काम है। वो कहती है कि हमें कुछ वॉलंटियर का काम करने के लिए जाना है। फिर सांगमी की मॉम कहती है कि सांगमी और उसके भाई को भी आप साथ ले जाइए मदद के लिए, और दोनों मिसेस कांग और मिस्टर जू के साथ चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों पोस्टर बांटते हैं। फिर सांगजी वॉशरूम जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है। फिर वो लड़का उसे माफी मांगने के लिए कहता है। सांगजी माफी में मांग लेता है, लेकिन उस लड़के को पता चलता है कि सांगजी एक बड़े शहर से आया है। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आ जाते हैं। वो सभी मिलकर सांगजी को बुली करते हैं, और सांगमी उसे देखकर कहती है कि कुछ हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। फिर मिसेस कांग वही पाउडर वाली चाय उन दोनों को देती है। सांगमी उसे अकेले में पूछती है, तभी सांगजी कहता है कि तुम अभी कुछ भी मॉम डैड को नहीं बताना। फिर दोनों का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। सांगमी सांगवान के क्लास में ही थी, और वहाँ पर डोंगजू भी था, और टीचर सांगमी को सांगवान के पास बैठने के लिए कहती है। और सांगजी के क्लास में वही लड़के होते हैं जिसने उसे बुली किया था, और खाना खाने के टाइम पर वो सभी लड़के सांगजी को परेशान कर रहे होते हैं। इसे एक लड़का सांगजी के खाने पर थूक देता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर सांगमी आ जाती है और उसे लड़के पर खाना फेंक देती है। फिर सांगमी कहते हैं कि अभी के अभी माफी मांगो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तभी वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और सारे स्टूडेंट वहाँ से बस चुपचाप ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी सांगमी उन लड़कों को मारने लगती है। वो लड़के सांगमी को मारने वाले होते, तो वहाँ पर डोंगजुन और सांगवान आ जाता है और उन लड़कों को मारने लगता है। फिर वो लड़का सांगवान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि उसके फादर हमारे गांव का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है, मैं उसे नहीं मारना चाहिए, और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर सांगवान सांगमी से कहता है कि अगर ये लड़के फिर से परेशान करे तो टीचर को बता देता। तभी सांगमी उसे थैंक्स कहती है। फिर वो अपने भाई को लेकर स्कूल के बाहर आती है, जहाँ पर बाहर मिस्टर जो उन दोनों को आश्रम ले जाने के लिए आए होते हैं। फिर आश्रम में मिसेस कांग उसे वही बॉक्स देती है, लेकिन सांगमी मना कर देती है बॉक्स लेने के लिए, लेकिन मिसेस कांग उसे फोर्स करती है, इसे वो ले लेती है। फिर हम सांगजी को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रहा होता है, और वो कहता है कि मैं अब कुछ भी सहन नहीं सकता, मुझे भी नॉर्मल लोगों की तरह रहना है, और वो रोने लगता है। फिर वहाँ पर फादर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या अगर फिर फादर कहता है कि क्या मैं इन सब से तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दूंगा, तो क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगे? फिर वो उसे एक बुक देता है। फिर सांगमी अपने भाई का वेट कर रही होती है, लेकिन काफी टाइम होने के बाद भी वो नहीं आता, इसलिए वो आश्रम के अंदर चली जाती है। वो सांगजी को ढूंढते ढूंढते प्रेयर रूम तक चली जाती है, और प्रेयर रूम के अंदर से लोगों की रोने और चीखने की आवाजें आती है, जिससे सांगमी को थोड़ा शौक लगता है, और वो जैसे ही अंदर जाने वाली होती है, जहाँ पर मिस्टर जू आ जाते हैं और उन्हें जाने से रोक लेते हैं। सांगमी कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए आई थी। फिर मिस्टर जू कहता है कि लोग अक्सर प्रेयर में इतना डूब जाते हैं कि वो रोने लगते हैं, और हम देखते हैं कि मिस्टर जू का चेहरा काफी डरावना होता है, जिससे सांगमी भी थोड़ा डर जाती है। फिर सांगमी और उसकी फैमिली खाना खा रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था, लेकिन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं करता। और
सांग जी खाना छोड़कर अपने रूम में चला जाता है और वो फादर की दी हुई बुक को पढ़ता है। फिर नेक्स्ट डे सांग जी का स्कूल में वेट कर रही होती है। तभी दो लड़की सांग जी के बारे में बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वही लड़की सांग जी को छत पर बुली कर रहे होते हैं और ये बात सांग जी को पता चल जाती है और वो सीधा सांगवान के पास जाती है मदद के लिए। लेकिन वो कहती है कि वो लड़के सांग जी को ऊपर ले गए हैं। वहाँ पे डोंगजू ऊपर की ओर जाता है लेकिन सांगवान नहीं आता। फिर सांगवान को अपने डैड की बात याद आती है जिसमें उन्हें कहा था कि अब मैं गवर्नमेंट बनने वाला हूँ तो तुम्हारी मॉम को भी ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करना है। तभी सांगवान कहता है सांगमी से कि तुम्हें ये बात टीचर को कह देनी चाहिए और सांगमी वहाँ से चली जाती है। तभी डोंगजू उसे कहता है कि तुम्हारे पापा इलेक्शन के लिए खड़े हैं, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। तभी सांगवान कहता है कि तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम उसकी हेल्प करो और वहाँ से चला जाता है। फिर सांगमी देखती है कि उसके भाई को काफी बुली किया जा रहा होता है। सांगमी सभी से कहती है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो लड़के सांगमी से बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर डोंगजू आ जाता है और सभी लड़के से फाइट करता है और सांगमी भी उस लड़की से फाइट करती है। सांगवान अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है। तभी वो ऊपर देखता है कि सांगवान छत की दीवार पर खड़ा होता है और वो सभी छत पर जाने के लिए जाते हैं। तभी सांगमी देखती है कि उसका भाई छत पर चढ़ा होता है और उसे नीचे आने के लिए कहती है। फिर सांग जी कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो फादर की बात याद करता है और नीचे कूद जाता है, जिससे सांगमी बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर उन सभी लड़कों को और डोंगजू को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। वहाँ पर जोंगवू अपने पापा से कहता है कि डोंगजू ने कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन उसके फादर कुछ भी बात नहीं सुनते और डोंगजू को ले जाते हैं। सांग जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और सांग जी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उनके पेरेंट्स की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और सांग जी की मॉम बाहर बैठी होती है। तभी उसे वहाँ पर सांग जी दिखता है जो कहीं जा रहा होता है। फिर वहाँ पर सांगमी आ जाती है। उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती है, इसीलिए उसके डैड को उसके साथ ढूंढने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सांगमी की मॉम सांग जी का पीछा कर रही होती है और वो पीछा करते करते छत पर पहुँच गई होती है और वो भी छत की दीवार पर चढ़ जाती है और सांग जी को देखती है। फिर हॉस्पिटल का स्टाफ ऊपर की ओर जा रहा होता है, जिसे सांगमी और उसके डैड दोनों ऊपर की ओर जाते हैं। वहाँ पर सांगमी को मॉम दीवार पर चढ़ी हुई देखती है। वहाँ पर मॉम कहती है कि सांग जी से बात कर रही होती है। वो उसे छत से कूद जाने के लिए मना करती है। तभी सांगमी के डैड उसे पकड़कर नीचे लाते हैं और हम देखते हैं कि सांग जी वहाँ पर नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है। फिर हम सांग जी को देखते हैं जहाँ पर वो मर जाता है और उसका मेमोरियल भी रखा जाता है, जहाँ पर मिसेस कांग और फादर भी आते हैं और मिसेस कांग सांग जी की मॉम के साथ बहुत ज्यादा रोती है और फादर भी प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वो भी रो पड़ते हैं और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।